हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर हमारा चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। एक्सरसाइज है 5.1 और ये हमारा लेक्चर नंबर है 9। टॉपिक जिस पे एक्सरसाइज 5.1 डिपेंड कर रही है वो है कंटिन्यूटी, जिसके क्वेश्चन 18 तक मैंने आपको करवा दिए थे। आज 19th क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। देखिए, शो दैट द फंक्शन gx इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये जो सिंबल होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का होता है। इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हमें ये शो करना है कि सभी इंटीग्रल पॉइंट पे, मतलब सभी इंटीजर्स पे जो gx है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। इसमें ये सिंबल मैंने आपको बता ही दिया, क्या शो करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स। सबसे पहले मैं आज आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बताता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या रहेगा, सबसे पहले आपने ये सीखना है, उसके बाद इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को हमने चेक करना है। जैसे अगर एक सिंपल वे से शुरू करें तो एक नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आपको ये बात अच्छे से समझ आएगी। 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 अप टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सपोज करो आप कोई भी नंबर लेते हो, जैसे 1.7 का आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो 1.7 अप्रोक्सीमेट नंबर लाइन पे यहाँ है, तो वो जो है 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर उसकी लेफ्ट साइड का जो इंटीजर है उसको शो करेगा। ऑलवेज ऐसा रहेगा। अगर कोई डेसिमल वैल्यू है तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका पिछला इंटीजर होता है हमेशा। ये आप फिजिक्स में जैसे सिग्निफिकेंस फिगर के बारे में पढ़ते थे वैसे नहीं समझना इसको कि 0.5 से अगर वैल्यू बड़ी हो जाए तो नेक्स्ट इंटीजर स्टार्ट हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे सपोज करो अगर 2.9999 भी है, मतलब अप्रोचेस टू 3 है, लेकिन 3 को अप्रोच नहीं कर रहा, लेकिन 3 के इक्वल नहीं है मेरे कहने का मतलब, तो भी वो पिछले इंटीजर को शो करेगा। हाँ, अगर होता ही इंटीजर तो वो एज इट इज़ आ जाएगा जो इंटीजर लिखा हुआ है। इसी तरीके से बात चलती है नेगेटिव की। जैसे -2.3 है, -2.3 अप्रोक्सीमेट यहाँ होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में बस आपने ये प्रोसीजर ध्यान रखना है कि आपने चलना ही लेफ़्ट साइड में है। तो लेफ़्ट साइड के अंदर कौन सा इंटीजर है, -3। इसी तरीके से अगर -0.5 होता तो -0.5 अप्रोक्सीमेट यहाँ है, तो उसका लेफ़्ट साइड क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जैसे सपोज करें अगर a कोई भी इंटीजर है और उसमें से स्लाइटली सी टर्म अगर हम माइनस कर रहे हैं तो वो उस इंटीजर को शो नहीं करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, उससे पिछले वाले को करेगा। जैसे मान लो a की वैल्यू 1 है, 1 में से स्मॉल क्वांटिटी मैंने माइनस कर दी, इसका मतलब वो 1 से लेसर चला गया। 1 से लेसर जाते ही वो किसको शो कर देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 को। ऐसे ही अगर a कोई भी इंटीजर है उसमें स्लाइटली सी टर्म अगर हमने माइनस कर दी तो वो पिछले वाले इंटीजर को वो शो किया करेगा। तो उसको इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। मतलब अगर a कोई भी इंटीजर है और उसमें से कुछ टर्म अप्रोचेस टू 0 माइनस कर देते हैं तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका पिछला इंटीजर होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 में से मैंने 0.01 माइनस कर दिया तो वैल्यू पता है क्या आएगी, 1.99। ठीक है, तो 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। इसी तरीके से कि 2 में से एक कम हो गया मतलब 1 आ गया, इसी तरीके से a-h में भी एक मतलब इंटीजर पीछे चला जाएगा। तो ये सारी कहानी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अगर आपको सभी को अगर अच्छे से समझ आया है तो हम क्वेश्चन करते हैं। हम 19th लीजिए। 19th क्वेश्चन में
जो फंक्शन हमें दिया गया है जी एक्स फंक्शन हमें दिया गया है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये दिया गया, ये गिवन है। तो इसको हम किस ऑल इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट ए बी एनी इंटीजर, सो लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग करेंगे इसको, कि लेफ्ट हैंड लिमिट पे अलग शो हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट पे अलग, कैसे वो बताता हूँ मैं। जी एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव, इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की क्यों ज़रूरत पड़ी उसका भी कारण आपको बताऊंगा मैं इसके अंदर। हाँ जी, पुट करेंगे x को a माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 के लिए x की जगह a माइनस एच माइनस a माइनस एच। अभी मैंने बताया a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो a माइनस 1 होगा, ठीक है। और h की वैल्यू अब 0 पुट कर सकते हो, तो वैल्यू क्या आएगी, a माइनस प्लस 1, a से a कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई 1। आपने एक बात का ध्यान रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर h की वैल्यू को पुट फिलहाल नहीं करना, उसको इम्प्लीमेंट करोगे फिर उसके बाद आप उसकी शुरुआत करोगे। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या लेकर चलेंगे, राइट हैंड लिमिट में क्या लेकर चलोगे, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव जी एक्स, क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, फंक्शन हमारा क्या चल रहा है, सेम, तो पुट करेंगे x को a प्लस एच, फॉर द लिमिट h टेंस टू 0 क्या वैल्यू हो जाएगी, a प्लस एच माइनस a प्लस एच। देखो a कोई भी इंटीजर है, उसमें कुछ टर्म ऐड करिए हमने, तो उस पर्टिकुलर इंटीजर से हम आगे गए हैं, उस पर्टिकुलर इंटीजर से आगे जाने के बाद उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पिछले वाला इंटीजर ही होता है। इसका मतलब ये होगा, ऐसा लिखा जाएगा इसको, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 1 आई, राइट हैंड लिमिट 0 आई, तो क्या पता लगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, सो जी एक्स इज नॉट कंटिन्यूस या फिर डिसकंटिन्यूस, जी एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीग्रल पॉइंट होते हैं इंटीजर्स, ठीक है। जो मैंने ए लेट किया वो इंटीजर सेलेक्ट किए हैं, वो एक ही बात है। तो अब इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका एक कारण है। लेफ्ट हैंड में क्या होगा, उस इंटीजर से हम पीछे जा रहे हैं, लेसर जा रहे हैं। राइट हैंड में क्या होगा, उस पर्टिकुलर इंटीजर से राइट साइड में जा रहे हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर इसी में पूरे इंटीजर का ही बदलाव कर देते हैं। अगर किसी इंटीजर के पर्टिकुलरली लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो वो पिछले वाले नंबर को शो करेगा, जैसे कि इसमें हुआ था, आपने देखा। और इसके अंदर राइट हैंड लिमिट में हम जब ए से आगे गए तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ए हुआ। तो दोनों में कहानी क्या थी, अलग अलग थी। इसी वजह से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के अकॉर्डिंग इसको सोल्व किया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें।